An electric iron of resistance 25 ohm take a current of 7 ampere. Calculate the heat developed in 0.5 मिनट. तो यहाँ पे आपका रजिस्टेंस दे रखा है 25 ओम, करेंट आपका दे रखा है यहाँ पे 7 एम्पियर और आपका टाइम यहाँ पे दे रखा है 0.5 मिनट, आधा मिनट, यानी कि आपका इसकी यूनिट होती है सेकंड, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 30 सेकंड. यहाँ पे आपको पूछा है कि कितनी हीट यहाँ पे डेवलप्ड हुई, तो हीट का आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो I²RT. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर, R है आपका 25 और T है आपका 30. तो इन सबको जब हम इंटू करेंगे तो आपका आएगा 36750. एनर्जी जो हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स. तो ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. 200 joules of heating is produced in 10 seconds in a 5 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. तो यहाँ पे कुछ लोग जूल्स देखकर बोल देंगे, यहाँ पे तो ई दे रखा है 200. तो मैं आपको बता दूँ ये गलत होगा. यहाँ पे बोल रखा है जूल्स ऑफ हीट. तो आपकी हीट की हो या फिर वर्क डन की हो या फिर एनर्जी की हो, तीनों की यूनिट आपकी जूल्स ही होती है. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है. तो आपका एच दे रखा है 200 जूल्स, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड, ये तो सेकेंड में ही है इस बार, और आपका आर दे रखा है आपको 5 ओम. अब आपको क्या चाहिए, वी चाहिए कि वी आपका क्या होने वाला है. तो आप वही वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज़ करोगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में करा है, I²RT. आई नो आपको वी पूछा है बट आप पहले आई निकालोगे, फिर ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के आप वी निकाल सकते हो. तो सबसे पहले आप I² निकालोगे. तो ये कैसे होगा, इनको नीचे ले आएंगे तो ये आपको हो जाएगा H/RT. आई यहाँ से ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा. इतना तो आपको पता ही होगा. तो देखते हैं, चलो. I = √H/RT. तो आपका H था आपका 200, R था आपका 5 और T था आपका 20. आई थिंक यही था. यस, नहीं 10 है. टाइम है आपका 10. तो इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 और इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और जब इसका हम रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2. करंट था ये आपका, तो 2 एम्पियर आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको किया है. I² था यहाँ पे और H/RT था, इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लग गया. H आपका था 200, R था आपका 5 और टाइम था आपका 10. इससे ये हटा और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 20 है और ये आपका 4 टाइम्स गया. √4 आपका हो जाता है 2. यहाँ पे 2 एम्पियर आंसर आपका हो जाएगा. मैंने फिर से बता दिया है. अगर अभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. An electric fan runs from the 220 volt mains. The current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electric energy transformed by the fan? How much energy is transformed in 2 minutes? तो यहाँ पे आप लैंग्वेज पे मत जाओ, सिंपल आप यहाँ पे यूनिट्स को देखकर आपका V यहाँ पे दे रखा है आपको 220 वोल्ट, करेंट यहाँ पे आपको दे रखा है 0.6 एम्पियर और टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है आपका 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड. इतना आप समझ गए. तो एनर्जी आपको यहाँ पे निकालनी है. तो आपने VIP वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा. VIP P यहाँ पे V/I होता है और जब उसमें हम T को भी जोड़ देते हैं टाइम को तो आपको वो एनर्जी बन जाता है. तो एक तरीके से आपका विट यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे सिंपल आपकी कैलकुलेशन है 220 × 0.6 × 120. ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन है और इसको कैलकुलेट करके आपका आएगा 15840 जूल्स. तो ये आंसर आपका आएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई बहुत बड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं था, सिंपल आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था. An electric iron consumes the energy at the rate of 880 watt when heating is at maximum rate and the 340 watt when the heating is at minimum rate. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? आपका resistance पूछा है और current पूछा है. जो दे क्या रखा है आपका पावर दे रखा है मैक्सिमम रेट पे आपका 880 वाट और आपका मिनिमम रेट पे आपकी
आपकी पावर है 340 वॉट और वोल्टेज आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट। आई आपका यहाँ पे पूछा है और आर भी आपका यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले हम आई निकालें हर एक केस में, तो आपका वीआईपी वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। पावर होती है आपकी V इंटू आई। अगर हम आई निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा V इधर चला जाएगा तो P अपॉन V। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 880 अपॉन 220 और सेकंड केस की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 340 अपॉन 220। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। पहली बार में इसको डिवाइड किया इन दोनों को और दूसरे वाले में हमने मिनिमम वाला निकाल लिया। ये मैक्सिमम वाला है और ये मिनिमम वाला है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 एम्पेयर और दूसरे वाले में हमारा आ जाएगा 1.54 एम्पेयर। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। सिंपल कैलकुलेशन है। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीर वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, हमारा ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल्स टू आई आर आपका होता है और जब हमें रजिस्टेंस चाहिए तो इसमें हम लगा लेंगे V अपॉन आई। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें लगेगा। तो V तो सेम है 220 वोल्ट, ठीक है। करेंट हमारा अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल में लगे होंगे क्योंकि वोल्टेज जो हमारा होता है वो पैरेलल में सेम होता है, कांस्टेंट होता है और करंट हमारा अलग अलग होता है। तो ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 220 जो वोल्ट है अपॉन में आपका पहले वाले केस में क्या आया था, 4 आया था। तो ये फर्स्ट केस की बात हो रही है और सेकंड केस की बात क्या हो रही है, करंट आपका क्या था उसमें 1.54 एम्पेयर था। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 55 ओम और यहाँ पे आपका कुछ करीब आएगा 142.8 ओम। इसके अप्रॉक्स आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। कैसे हमने पहले वीआईपी वाला फॉर्मूला लगाया, वीआईपी वाले फॉर्मूले से हमने आई को निकाला तो वहाँ पे हमारा हो गया P अपॉन V इज इक्वल्स टू आई। और जब हमने वीर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हमारा आ गया R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल आपको यहाँ पे डिवाइड करना था दोनों में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।